हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट वीडियो में, जिसको हमने डिस्कस किया था, उसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एबीसी एनालिसिस के कंसेप्ट के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस के बेनिफिट्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और लिमिटेशंस क्या होती हैं एबीसी एनालिसिस की, ये जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, एबीसी एनालिसिस क्या होती है। एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है, वैल्यू बेस्ड सिस्टम है मटेरियल कंट्रोल का। इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो मटेरियल होते हैं उनको एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, उनके वैल्यू के हिसाब से, जिससे कि कॉस्ट जो होती है मटेरियल्स की मोर वैल्यूएबल, जो जिनको हमेशा ग्रेटर अटेंशन और केयर की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हम इसमें जो मटेरियल्स होते हैं उनको उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए बी सी। ए कैटेगरी में वो आइटम्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। बी टाइप में आते हैं आपके बी आइटम्स में जिनको मॉडरेट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सी आइटम में आपके वो आते हैं जिनको लूज कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको ये 3 कैटेगरी का बताया था। देन टेबुलर फॉर्म में बना के उसका एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया था आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं एबीसी एनालिसिस के। जो सक्सेस होती है कंपनी की, वो डिपेंड्स होती है कि हाउ वेल इट इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स एफिशिएंसी। मतलब जो सक्सेस होती है कंपनी की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी एफिशिएंसी जो है मटेरियल की किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। एबीसी एनालिसिस एनेबल्स करती है मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में उसके मटेरियल एफिशिएंसी को, जिसमें कुछ आते हैं आपके, जो फर्स्ट पॉइंट है आपके, कुछ मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आते हैं आपके लेवल ऑफ कंट्रोल। लेवल ऑफ कंट्रोल क्या है, जो मैनेजर को इंटरेस्ट होना चाहिए, टेकिंग केयर करनी चाहिए ए आइटम्स की, क्योंकि ए आइटम्स में स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ये वो आइटम्स होते हैं जिनकी कॉस्ट तो ज़्यादा होती है लेकिन यूज़ में ये थोड़ा कम आते हैं। ठीक है, तो गुड रिकॉर्ड कीपिंग और एप्लीकेशन जो होता है साइंटिफिक मेथड्स का इन्वेंट्री कंट्रोल में, जैसे कि आपका EOQ का फॉर्मूला हो गया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया हुआ था, और स्टैगर्ड डिलीवरी हो गई, जो नीडेड होती हैं आपकी कैटेगरी ए आइटम्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। फिर आती है आपकी सी आइटम्स को कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती बहुत ज़्यादा कंट्रोल की, बल्कि ये अवॉइडेंस करते हैं आपकी फिल्फ्रेस को। फिल्फ्रेस क्या होती है, छोटी मोटी, जैसे चोरी हो गई, है ना, ये सुटेबली प्लेस्ड होते हैं आपके स्टॉक रूम में। ठीक, फिर सेकंड आता है आपका ग्रेजुअल डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या हो गया, स्टेगरिंग हो गया, डिलीवरी लोअर्स का इन्वेंट्री लेवल और ब्लॉक्ड कैपिटल। ठीक है, फिर आपकी थर्ड आती है केयरफुल अकाउंटिंग। केयरफुल अकाउंटिंग में क्या है, ये डिटेल रिकॉर्ड्स है आपके, जितने भी आपने गुड्स ऑर्डर किए हैं, रिसीव किए हैं, इशू किए हैं, जो गुड्स ऑन हैंड हैं, ये मेंटेन होते हैं आपके ए कैटेगरी। किसके लिए, ए कैटेगरी ऑफ आइटम्स के लिए, जिसको टाइट कंट्रोल और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स भी रिक्वायर होता है स्क्रैप, लॉस और रिजेक्शन ऑफ इस तरीके के आइटम्स में। तो इसमें क्या है, नो सच डिटेल रिकॉर्ड्स और आर नेसेसरी फॉर सी आइटम्स। इसमें क्या करनी होती है, हमें ए आइटम का देखना होता है, जो ए कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं आपके सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या हो गया, ये केप्ट बाय इन्वेंट्री कंट्रोलर्स। ये टेक केयर करने के लिए जो वेरिएशन होते हैं आपके डिमांड में, जो पर्टिकुलरली आते हैं आपके लीड टाइम के दौरान। ठीक है, तो देयर मस्ट फॉर ए एज वेल बी एंड सी कैटेगरी आइटम्स यूज्ड होते हैं आपके प्रोड्यूस करने में एक असेंबल्ड प्रोडक्ट को। जो पर्पस जो होता है कीपिंग सेफ्टी स्टॉक का, वो होता है इंक्रीज करना इन्वेंट्री लेवल ऑफ आइटम्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, फिर आता है आपका क्वांटिटी डिस्काउंट फैक्टर। ये क्या है, जो क्लेवर सप्लायर होते हैं वो ऑफर करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन द परचेस ऑफ कैटेगरी पे, जैसे कि आपकी ए आइटम्स हो गए। तो इन्वेंट्री कंट्रोलर को वेरीफाई करना चाहिए कैलकुलेशन के द्वारा कि अगर कुछ फाइनेंशियल गेन हो रहा है तो डिस्काउंट क्या है, एक तरीके से सिर्फ एक आई वॉश है, यानी कि सिर्फ बहाना है। तो
एक ये आ गया। फिर आ गया आपका लेआउट ऑफ स्टोर्स। इस लेआउट ऑफ स्टोर में क्या है, रेडी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फास्ट मूविंग आइटम्स। ये वर्चर है आपके गुड लेआउट के लिए। एक कैटेगरी आइटम्स के क्या होते हैं, हाई कॉस्ट आइटम होते हैं जिसमें आपकी फास्ट कंजप्शन होता है, कैटेगराइज आते हैं अंदर फास्ट एज वेल एज हाई, ठीक है कैटेगरी। तो गुड लेआउट इनेबल होता है ट्रैकिंग करने में, अवॉइड मिस प्लेसमेंट जो होता है इस तरीके के आइटम को। मोस्ट ऑफ द सी आइटम जो होते हैं पुट होते हैं आपके लेस एक्सेसिबल एरिया में, ठीक है ये हो गया। फिर आ गया आपका स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग में क्या आ गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को अप्लाइड करना चाहिए स्टॉक टेकिंग। जो ए आइटम्स होते हैं वो चेकड होते हैं मोर ऑफन एंड सी आइटम्स। तो वन ऑफ द डिसीजन जो होते हैं वो होते हैं आपके चेक करने के लिए ए आइटम्स को एवरी मंथ, बी आइटम्स को एवरी 2 मंथ्स और सी आइटम को एवरी 4 मंथ्स, ठीक है। फिर आता है आपका वैल्यू एनालिसिस प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या है, ये कैरी आउट करता है वैल्यू एनालिसिस को। बी और सी कैटेगरी के आइटम्स को वैल्यू एनालिसिस क्या है, एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट है जो सिक्योर करता है आपके मैक्सिमम बेनिफिट्स को। ये एसेंशियल होता है सेलेक्ट करने में उन आइटम्स को जो वैल्यू एनालिसिस के लिए हैं और जो ऑफर करते हैं हाईएस्ट स्कोप किसके रिगार्डिंग, आपके कॉस्ट रिडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आते हैं हम लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस क्या होते हैं आपके एबीसी एनालिसिस के, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट में आ रहा है बिग इंडस्ट्री द आइटम्स आर इन थाउजेंड्स एंड हैंस द लिस्टिंग एंड कैलकुलेशन इज़ बिट डिफ़िकल्ट। क्या होता है, बिग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, आइटम्स होते हैं आपके 1000 की संख्या में, तो इससे इन सब की लिस्ट बनाना कि कौन सा किस कैटेगरी में आना है और फिर उसकी कैलकुलेशन करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन है एबीसी एनालिसिस की। दूसरी आती है द एनालिसिस टेक केयर ऑफ एनुअल कंजप्शन। जो एनालिसिस है वो टेक केयर करती है आपकी एनुअल कंजप्शन वैल्यू की। हैंस जो इम्पोर्टेंस जो होती है आइटम्स की इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ। तो जो आइटम्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो इतनी टेक केयर ऑफ नहीं होती है। फिर आता है आपका प्राइस फैक्टर ऑफ फ्लक्चुएशंस, सीजनल वेरिएशंस हो गए प्राइस में और कंजप्शन में, पैटर्न में, नॉट टेकन केयर ऑफ, इतना ज़्यादा टेकन केयर ऑफ नहीं होता। फिर क्या होता है, देयर कुड बी एक्सेस स्टॉक होता है सी कैटेगरी आइटम्स का जो लीडिंग करता है आपको डेटरियोरेशन को, जैसे कि डेप्रीसिएशन हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, ठीक है। फिर आता है कुछ कैटेगरी में आते हैं बी कैटेगरी के आइटम्स, वो कुड भी वाइटल हो सकते हैं, हैंस नीडेड मोर अल्टरेशन। ये किस पर मेन फोकस करते हैं ज़्यादातर, ये ए वाले को, जो ए आइटम्स में होते हैं उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगते हैं। तो इस तरीके से बी कैटेगरी वाले आइटम जो मॉडरेट है उनमें से कुछ आइटम्स होते हैं जो वाइटल होते हैं, तो इनका भी नीड होती है मोर ऑल्टरनेशन की। तो होप्स तो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।